हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसका आज ये आखिरी क्लास आखिरी सेशन में लूंगा। आप इसको रिवीजन सोच सकते हैं, एज अ रिवीजन क्लास ये चल रही है बच्चों। ज्यादा इसमें एक क्लास और एक्सटेंड में कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें काफी टाइम व्यतीत कर दिया है और हर एक क्वेश्चन, हर एक रेंज ऑफ क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, हर एक रेंज ऑफ क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, डियर वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। डियर वाला क्वेश्चन, उसको आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो था। अब एजेस वाले क्वेश्चन आपको मैं कुछ कराऊंगा, कुछ मैं न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसमें भी हम डील करेंगे। क्यों करा रहे हैं हम इतना, मैं क्यों इसमें इतना जोर दे रहा हूं इन चैप्टर्स में? क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है ये चैप्टर आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैथ्स शुरू होती है यहाँ से, अलजेब्रा, वर्ड प्रॉब्लम्स, अब आप लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। तो इसमें आप जितना हो सके इसमें परफेक्ट बन जाए, आगे आके कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ये आप लिख के ले लें। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट। और हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप अगर नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नॉलेज में अगर आज आप कुछ सीख रहे हैं, आज आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो ये आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट देगी इन फ्यूचर कि आप इसकी बदौलत कहां से कहां होंगे, इसकी बदौलत आप एक अच्छे मुकाम पे होंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इसमें एजेस वाले क्वेश्चन को जरा हम थोड़ा क्या करते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा टारगेट करते हैं, ठीक है। एजेस वाले क्वेश्चन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? एजेस वाले क्वेश्चन को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों के एजेस के मैं सारे आज डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जो भी आपके उम्र वाले रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उससे सारे क्वेश्चन मैं आपको आज दूर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे और मैं आपको हिंदी में भी इसका अनुवाद कर दूंगा। Fifteen years from now, 15 years from now, Ankur's age will be 4 times his present age. What is Ankur's present age? बहुत ही सिंपल और सीधा साधा क्वेश्चन ये है, एजेस वाला। इसको आपको देखना है और करना है, फटाफट करें। हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 15 वर्ष बाद अंकुर की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। अंकुर की वर्तमान आयु क्या है? अंकुर की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करो जरा, फटाफट आंसर दो मेरे को। आपको आनी चाहिए, रिवीजन क्लास है बच्चों, ये ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, फटाफट। अब मैं इस क्वेश्चन को देख के आंसर जिसका भी आया वो चैट के माध्यम से बोल दें। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए क्वेश्चन में कुछ इसमें बोला गया है, देखिए जो 15 साल बाद, तो बच्चों इसमें हम देखेंगे 15 साल बाद क्या है। 15 साल बाद आप देखेंगे कि अंकुर की एज क्या है, 4 टाइम्स है उसकी प्रेजेंट एज को लेके। और बोला है कि अंकुर की प्रेजेंट एज बताओ, वर्तमान आयु बताओ, है ना। तो जो हमें पूछा होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एट द प्रेजेंट एज ऑफ अंकुर बी एक्स, ठीक है, एक्स ईयर से मान लेते हैं, इसकी प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर है। नेक्स्ट आपने क्या बोला कि भाई 15 साल बाद यानी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ
अंकुर की एज जो है 4 टाइम हो जाएगी इसकी प्रेजेंट एज की। और मैंने क्या बताया, मैंने हमेशा आपको ये बताया कि सर ने बताया कि प्रेजेंट एज या मतलब आफ्टर 5 साल बाद, 10 साल बाद, या 5 साल पहले, 10 साल पहले, कुछ भी बोला हो, हमें पहले वहां पहुंचना पड़ता है, हमें पहले वहां पहुंचना पड़ता है। तो हम 15 साल बाद पहुंचेंगे, उसके बाद क्या हुआ वो हम बाद की बात है, बट पहले 15 साल में हम पहुंचेंगे, है ना। तो आफ्टर 15 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्टर 15 ईयर्स देयर एजेस विल बी, आफ्टर 15 ईयर्स देयर एजेस विल बी, इनकी एजेस क्या हो जाएगी, अब 15 साल बाद इनकी एजेस क्या हो जाएगी, आफ्टर 15 ईयर्स देयर एजेस विल बी, 15 साल बाद देयर, नॉट देयर, आफ्टर 15 ईयर्स अंकुर एज ओनली, क्यों, क्योंकि अंकुर ही है केवल यहां पे, यानी कि 15 वर्ष बाद अंकुर की आयु होगी। ठीक है, आपको चीजें बता रखी कितनी होगी बच्चों। अभी अगर x साल का भी है, कोई 20 साल का है, 10 साल बाद वो 30 का होगा। अगर कोई भी 50 साल का है, 10 साल बाद वो 60 का होगा। अगर कोई अभी 30 साल का है तो 10 साल पहले वो 20 साल का रहा होगा, है ना। तो जितना हमें अगर आगे जाना तो प्लस करते हैं, पीछे जाना तो माइनस करते हैं। तो उसकी एज क्या हो जाएगी, अंकुर की एज क्या हो जाएगी भाई 15 साल बाद। अभी कितनी है x, x में 15 और जोड़ दो तो x प्लस 15 ईयर्स इसकी एज हो जाएगी। ठीक है, अब बोला कि भाई उसकी जो है ना 15 वर्ष बाद वो अपनी उम्र का, जो उसके भी प्रेजेंट में उम्र है, उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझो उसको कैसे समझते हैं हम, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी 20 साल के, या मैं अभी 20 साल का हूं, ठीक है, अभी मैं कितने का हूं, 20 साल का हूं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि 20 साल बाद, मैं अपनी बात कर रहा हूं, 20 साल बाद मैं अपनी वर्तमान आयु का 2 गुना हो जाऊंगा, अपनी वर्तमान आयु का मैं 2 गुना हो जाऊंगा। शब्द पकड़ो, 20 साल बाद, यानी कि मैं 20 साल बाद, आने वाले 20 साल में जब भी मैं होऊंगा तो जितना मैं अभी हूं ना उसका 2 गुना हो जाऊंगा। कैसे, देखो 20 साल बाद, 20 साल बाद भाई अभी 20 का हूं तो 20 साल बाद कितने का होऊंगा मैं, 20 और जोड़ दो, यानी कि 40 साल का मैं हो जाऊंगा। और इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 20 साल, जब 20 साल बाद मैं, मेरी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु क्या थी मेरी, प्रेजेंट एज क्या थी मेरी 20, 20 साल बाद मैं अपनी प्रेजेंट एज का 2 गुना हो जाऊंगा। तो 2 गुना कर देते हैं, 20 इंटू 2 40, देखो बैठी ना सटीक। यही कैलकुलेशन, कुछ ऐसी सी कैलकुलेशन आपकी वहां पे आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी रिलेटेड आपको बताया गया है। तो अंकुर से एक्स प्लस 15 ईयर है, ठीक है सर है। तो आफ्टर 15 ईयर्स अंकुर एज क्या होगी, आफ्टर 15 साल अंकुर की एज होगी ये एक्स प्लस 15 ईयर। अब बोला कि एक्स प्लस 15 ईयर जो है 15 साल बाद वो अपनी वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगा। तो ये कर दिया जी 4 गुना, x का 4 गुना कर दिया, बस हमारे पास समीकरण हमको मिल गया है, हमें यहाँ सॉल्व करना और हमें आंसर निकालना है। तो आपको पता है ये x इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर का प्लस का जाके माइनस का होगा, 15 उधर जाके माइनस का 15, x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 15। तो x की वैल्यू आएगी माइनस 15 बटे माइनस 3, कट गया, x की वैल्यू आ गई 5। तो x मेरे पास यहां से आ गया 5। तो यानी कि अभी अंकुर कितने वर्ष का है, अभी अंकुर 5 साल का है। तो अभी x की वैल्यू निकली ना 5 साल, तो हमसे पूछा ही था अंकुर की वर्तमान आयु क्या है, अंकुर की वर्तमान आयु बच्चों 5 साल बाद। ठीक है, अब 15 साल बाद देखो जरा अकॉर्डिंग इसके क्या हो रहा है, 15 साल बाद हो जाएगा 20 साल का, हो गया 15 साल बाद ये 20 साल का, और 15 साल बाद ये 15 वर्ष बाद, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई कर रहे हैं, चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं कि हम सही भी किया कि गलत किया। तो 15 वर्ष बाद 20 का हो जाएगा, और अभी है ये 5 का। क्वेश्चन में बोला कि जो वह 15 वर्ष बाद ना वो अपनी एज का 4 गुना हो जाएगा, तो इसका जरा 4 गुना करो, बिल्कुल 20 ही आ रहा है, सेम है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। अभी और एजेस वाले क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, और एजेस वाले क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। चलिए फटाफट, चलिए इसी प्रकार का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और उस क्वेश्चन को आप करिएगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, एजेस वाले क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि इसमें क्या है, इसमें जो है आपको आगे आने वाले टाइम में, अगर आपके अभी ये बेसिक्स क्लियर है ना, तो आगे वाले टाइम में आपको आने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी क्लास
का दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं दूंगा यहाँ पे, इसमें लिखो Amit's father is 26 years younger is 26 years younger than Amit's grandfather. Amit's grandfather (29 years older than Amit) and 29 older than Amit. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Each one of them, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको लिखें जरा फटाफट। और इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी अनुवाद कराऊंगा आप लोगों को, और हिंदी में जब अनुवाद कराऊंगा तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में मैं क्वेश्चन लिखूं, हिंदी में क्वेश्चन बताऊं तो कुछ ऐसा है। अमित के पिताजी उसके दादाजी से, अमित के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं 26 वर्ष छोटे हैं, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करें। फटाफट इस क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, वही अमित के फादर है 26 साल छोटे अपने दादाजी से, यानी कि अपने पिताजी से होंगे वो अमित के पिताजी, है ना। और 29 ईयर ओल्डर देन है वो अमित से, अपने बेटे से 29 साल छोटे हैं। तो इन तीनों की एज का जो सम है वो 135 ईयर्स है। और बोला है कि इनकी एक अलग अलग एजेस आप निकालो कि अलग अलग एजेस इनकी क्या है। यहाँ पे आपको ना एक चीज पकड़नी होती है, जिसको मैं हमेशा से जिस बारे में मैं बोलता आ रहा हूं आपको, तो वही चीज हमें यहाँ अभी फिर से करनी है। उस क्वेश्चन को देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है बच्चों। अगर जिसका आंसर आ गया हो वो फटाफट चैट के माध्यम से आंसर दे दे, फटाफट। 20 सेकेंड्स बचे हैं आपके पास। तो बच्चों इसमें क्या है ना, इसमें आप क्वेश्चन ध्यान से देखें। ठीक है, 3 जनरेशन इसमें है, 3 जनरेशन इसमें है। सबसे पहले हो गए अमित, फिर उनके पिताजी, फिर उनके दादाजी अमित के, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ना ये चीज नहीं पता। मैंने देखो हमेशा ये बताया कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्स किसको ले, हम किसको लेके एक्स ले। देखो एक्स तो आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, बट एक्स ले किसको जिससे आंसर इजी आ जाए। मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूं, एक्स आप उसको लो जिसमें आपका क्या है, कंपैरिजन, जिससे आपकी कंपैरिजन हो रही हो, जिस बंदे से आपकी कंपैरिजन हो रही है, जिस चीज से आपकी कंपैरिजन हो रही हो, जिस क्वेश्चन में जिससे कंपैरिजन हो रहा हो ना, वो लो। अब क्या बोला कि अमित के फादर क्या है, 26 ईयर यंगर देन है अपने अमित के ग्रांड, यानी कि जो ये है भाई, ये इनके फादर है, तो ये जो है क्या होंगे, जो ग्रांड फादर हैं, ये जो अमित है और ये अमित है, अमित फादर या अमित के ग्रांड फादर है ना। तो ऐसा कुछ ये समीकरण इसमें बना हुआ है। अभी बताओ, ये
अब अमित के फादर से 26 साल बड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ये अमित के फादर से 26 साल बड़े हैं, f+26 मैंने यहाँ कर दिया, यानी अमित के, और अमित अपने फादर से जो है कितना 29 साल छोटा है, ये भी बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसके अमित के पिताजी अपने बेटे से 29 साल बड़े हैं। तो यानी कि अगर इसका उल्टा किया जाए तो उल्टा ये होगा बच्चों कि अमित अपने पिताजी से 29 साल छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा मैं आपसे 15 साल बड़ा हूं, मैं आपसे 15 साल बड़ा हूं, तो इसका उल्टा कर देंगे तो आप ये बोलेंगे कि सर हम आपसे 15 साल छोटे हैं, है ना। तो बस इसी चीज का यहाँ पे हमें ध्यान रखना था। तो सारा जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो हम घूम रहे हैं इसके फादर की तरफ, अमित के फादर की तरफ। तो अमित के फादर की एज हम मान लेंगे यहाँ पे x, ठीक है। माना अमित के पिताजी की आयु है x ईयर, ठीक है, पिताजी की आयु है x ईयर। अब अमित की एज, अब ठीक है, फिर माना हमने, फिर अमित के फादर की एज x ईयर है, तो अमित के ग्रैंडफादर की एज हुई अमित ग्रैंडफादर एज कितनी होगी भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि अमित के ग्रैंडफादर क्या है, वो अमित के फादर क्या है, अमित के ग्रैंडफादर से 26 साल बड़े हैं, अमित के फादर है ना, अमित के फादर बड़े हैं अपने मतलब अमित के जो फादर है यानी कि अमित के पिताजी अमित के दादाजी से कितने हैं, 26 साल बड़े हैं। तो ये अमित के फादर है, एक ग्रैंडफादर क्या है, इनसे 26 साल बड़े हैं, ये बात हो गई जैसे क्वेश्चन में था। फिर अमित की एज क्या हो जाएगी भाई, वो अपने पिताजी से ना, इस एक्स से ना वो 29 साल छोटा है। ये मैंने आपको समझा दिया अभी कुछ ना, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले चीजें। फिर क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे वैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। अब बोला द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 1, इन तीनों के सम का, इन तीनों के उम्र का, इन तीनों की एजेस का जो सम है, इन तीनों की जो उम्र का योग है वो 135 वर्ष है, ये भी हमको बोला गया है। तो कर देते हैं एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 आपका 35 के बराबर है। x प्लस x 3x, 26 माइनस 29 प्लस माइनस माइनस, अगर आप देखो ऐसे लिख लो, अगर एकदम नहीं कर सकते, प्लस माइनस माइनस तो -3 आ जाएगा, आपको पता है उधर जाएगा क्योंकि इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 138 हो जाएगा, ठीक है। तो x यहां से अगर मैं निकालूं तो 138/3 निकालूंगा, तो 3 4 जा क्या होता है 12 और 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई 46, x की वैल्यू आ गई बच्चों 46। अब जहां पे हमारे पास x आया था तो हमारी सारी कहानी सॉल्व हो गई, जो जो हमसे पूछा था हम तीनों के एजेस अलग अलग बता देंगे। तो अमित की फादर की एज लेते हैं सबसे पहले। अमित की फादर एज हमने मानी थी कितनी, x ईयर, तो यानी कि उनके पिताजी की एज है 26 साल, क्यों 26 नहीं 46, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बच्चों 46 आई थी, तो x की वैल्यू क्या हो गई 46 हो गई। क्लियर। नाउ अमित के ग्रैंडफादर यानी कि अमित के दादाजी की उम्र, ठीक है, तो अमित ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी वो भी देख लेते हैं। अमित ग्रैंडफादर एज क्या x प्लस 26 है ना भाई, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, x प्लस 26 यानी कि 46 प्लस 26 करेंगे इसको, 6 6 12 4 2 6, यानी कि 72 साल के इनके क्या है दादाजी हैं, ठीक है। अब अमित की एज ले लो, क्या है x माइनस 29 है, यानी कि 46 माइनस 29, तो जब इसको हम करेंगे तो 6 में से 9 गए क्या होगा 16 में से, देखो 6 में से 29 है, अब यहाँ आपको माइनस करना नहीं आता है अगर, तो आपको क्या करना है कैरी ले लेते हैं, आपको ये चीज आनी चाहिए। देखो आप मन में आप ऐसे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, देखो 46 आप तो ऐसे करोगे,
है ना। आप तो जो है ऐसे करोगे, बट हमें ऐसे नहीं करना है। क्लियर? हमें यहीं से करना है। 16 में से 9 गए 7, और 3 में से 2 गया 1, यानी 17 साल का क्या है अभी अमित जो है हमारा अभी 17 साल का है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको एजेस के क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन भी। आप इसको कॉपी कर लें, अच्छे से समझ लें। नहीं समझ में आता है तो आप चैट के माध्यम से इस क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। जितने भी डाउट्स हैं आपके, आप वो पूछ सकते हो। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसको कॉपी कर लें, आप अच्छे से इसको समझ लें। नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से भी एंड हैंड रेज करके भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।